हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी 24/7 फॉर डेली वोकैब क्लासेस। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मैंने एक 3000 प्लस वर्ड की एक जो वोकैब सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। ये आपको बैंकिंग और एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगी। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप वोकैब के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सारे वो 100% कर पाओगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है जेंटल और काइंडली। काइंडली ओके। तो जो बिनाइन है ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये एक रूट वर्ड है बैने। बैने बैने इससे आता है। ओके, इससे वर्ड बनता है बिनाइन और नेक्स्ट वर्ड बनता है बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट का मतलब ये होता है गुड नेचर। कोई गुड नेचर का जो पर्सन है उसके लिए यूज़ करते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। और अगला वर्ड बनता है बेनिग्निटी। इसका मतलब होता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है काइंडनेस और टॉलरेंस टुवर्ड्स द अदर। बेनिग्निटी। उसके बाद आता है बेनिफैक्टर। बेने मतलब अच्छा, फैक्टर मतलब कारक, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन या फिर ऐसा कोई कारण हो जिससे खुशी हो या फिर सहायता हो या फिर एडवांटेज हो। समवन और समथिंग दैट प्रोवाइड हेल्प और एडवांटेज। ओके, बेनिफैक्ट्रेस, दिस यूज फॉर वुमेन। ओके, अ वुमेन हु इज बेनिफैक्टर दैट इज नॉन एज बेनिफैक्ट्रेस। उसके बाद आता है बेनिफेक्शन, और वो चीज़ जिससे वो खुशी मिले दैट इज कॉल्ड बेनिफेक्शन। अ डोनेशन और अ गिफ्ट, उसको बोलेंगे हम बेनिफेक्शन। इससे एक और बेने से एक वर्ड और बनता है बेनिफिशियरी, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु ड्राइव्स एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, स्पेशली अ ट्रस्ट विल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जिससे कोई पर्सन एडवांटेज ले सके उसको बोलेंगे हम बेनिफिशियरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है बेनेडिक्शन। देखिए दोस्तों, जो डिक्ट है यहाँ पे डिक्ट रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोलना। ठीक है, और डिक्ट से एक वर्ड और बनता है डिक्शनरी। आपने तो देखी होगी, आपने डिक्शनरी तो आप सबने देखी होगी, वर्ड्स होते हैं पूरी डिक्शनरी में। तो बेनेडिक्शन, द अटरेंस ऑफ ब्लेसिंग स्पेशली एट द एंड ऑफ रिलीजियस सर्विस, दैट इज कॉल्ड बेनेडिक्शन। इट मीन्स कि जो किसी रिलीजियस सर्विस के बाद, कोई पूजा वगैरह के बाद जो आशीर्वाद मिलता है ना, तो कोई अच्छा बोले उसको बेनेडिक्शन बोलेंगे। डिक्शन मतलब टिक मतलब बोलना, बैने मतलब अच्छा, मतलब कोई कोई पर्सन जब अच्छा बोलता है यानी कि जब कोई आशीर्वाद देता है तभी अच्छा बोलते हैं, तो वो बेनेडिक्शन हो जाएगा। इससे एडजेक्टिव बनता है बेनेडिक्टरी, और एक वर्ड बनता है इससे बेनेवोलेंट। इसका मतलब है वेल मीनिंग एंड काइंडली पर्सन, दैट इज कॉल्ड बेनेवोलेंट। बेने मतलब अच्छा ही होता है। ओके, इसके बाद आता है बोनाफाइड। फाइड मतलब होता है फेथ, ये एक रूट वर्ड है। फाइड मतलब फेथ और बोना मतलब अच्छा। बॉन ये बैने से ही ड्राइव है, तो बोनाफाइड इसका मतलब होता है जेन्युइन और रियल, यानी कि कोई रियल फेथ हो ऑफ अ पर्सन। ओके, देन उसके बाद इनफैगिल। इनफैगिल का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ नो रिलीजन और whose religion is not that of majority, gets called infagile. Then infagility, disbelief in a particular region. इनफैगिल का मतलब होता है कि किसी पर्सन का रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में विश्वास ना होना, उसको बोलेंगे हम इनफैगिल, एंड इससे नाउन बनता है इनफैगिलिटी, जो डिसबिलीफ इन ए पर्टिकुलर रीजन। ओके, देन उसके बाद आता है डिको। डिको का मतलब होता है टेल और टू से। इससे वर्ड बनता है डिक्टेट। डिक्टेट मतलब अ स्टेट और ऑर्डर अथॉरिटेटिवली, मतलब कि ये बोल रहा है कि किसी स्टेट या कोई पर्सन है जिसके पास कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटेटिव ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद डिक्टेटर, अ रूलर और विद अ टोटल पावर ऑफ ओवर अ कंट्री और टिपिकली वन हु हैज़ ऑब्टेन कंट्रोल बाय फोर्स। ये बोल रहा है कि जो जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप
और डिक्टेटर एक पर्सन होता है जो एक पूरी कंट्री के ऊपर जो है उसका शासन चलता है, एक ही पर्सन का शासन चलता है। उसके बाद आता है डिक्टोरियल, टिपिकल ऑफ अ रूलर विथ टोटल पावर। ओके, देन डिक्टोफोन। डिक्टोफोन डिक्टोफोन एक डिवाइस है, एक स्मॉल डिवाइस है, अ कैसेट रिकॉर्डर यूज टू रिकॉर्ड स्पीच और ट्रांसक्रिप्शन एट लेटर टाइम। जो पुराने टाइम में जो रिकॉर्ड करने जो कैसेट्स वगैरह होते थे, जो जो रिकॉर्ड करने के काम आते थे, उसको बोलते हैं डिक्टोफोन। I think that is enough for today. Please like, share and subscribe our channel Study 24/7. Thank you.